अच्छा, जो थर्ड रूल जो है हमारा वो है कैपिटल या ओनर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग में हम एंट्री बनाते हैं कैपिटल या ओनर्स इक्विटी के नाम से। अब इन्वेस्टमेंट कैश की सूरत में भी हो सकती है और इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, किसी भी सूरत में हमारी ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद जो अगला रूल है वो है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब ये होता है कि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे पैसे निकाले चाहे माल निकाले तो उसको हम अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज़ के अंदर ड्राइंग के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, जो भी हम अपनी कंपनी के अंदर खर्चे करते हैं, जैसे सैलरी का खर्चा है, फ़ीस का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, यूटिलिटी का खर्चा है और इसके अलावा दीगर भी खर्चे होते हैं, सारे खर्चे हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फिर इनकम और रेवेन्यू, जिन जिन सोर्सेज से हमारे पास आमदनी आती है वो हमारी इनकम या रेवेन्यू कहलाती है। अब जैसे कि सेल्स, हम माल बेचते हैं तो उससे भी हमें इनकम मिलती है। सैलरी इनकम, कहीं हम जॉब कर रहे हैं उससे हमें सैलरी मिल रही है। फ़ीस इनकम, रेंट रेवेन्यू, एक्सेट्रा, यानी कि जो भी चीज़ें जिन ज़राए से हमें पास आमदनी आ रही है वो हमारे रेंट, रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। ठीक है, रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। अब डेबिट क्रेडिट का कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स को हमने 6 हिस्सों में जो तकसीम किया हुआ है कि एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंस, ये 3 चीज़ें जब इनमें इजाफा होता है तो इनको हम करते हैं डेबिट, और इन 3 चीज़ों के अंदर जब कमी होती है, डिक्रीज़ होता है, तो हम इसको करते हैं क्रेडिट। सेम इसी तरीके से जब इन 3 चीज़ों के अंदर जो है वो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के अंदर इजाफा होता है तो हम इसको करते हैं क्रेडिट, और इनमें जब कमी होती है तो इसको हम करते हैं डेबिट। तो ये एक हमारे डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं जो कि अब आगे जाके हम जब काम करेंगे तो उस वक्त इसका इस्तेमाल होगा।